हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए वन बाय वन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स सॉल्यूशन नंबर 1 के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि उसका ऑर्डर निकालिए। तो मैं आपको बता दूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, वो होता है रो बाय कॉलम। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की आपके लिए बात करूं, फर्स्ट पार्ट तो जो ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का वो होता है रो बाय कॉलम, यानी कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि इस तरह से ये एक रो गई, और कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइंस, यानी कि इस तरह की लाइंस। तो अगर आप अपने गिवन मैट्रिक्स को देखोगे, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो आपका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो आपका हो गया 3x4। इसको आप 3x4 भी रीड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए, तो ऑब्वियसली आप बड़े ध्यान से देखिए। वैसे तो आप काउंट करके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की अगर रोज और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m×n, अगर ये ऑर्डर है तो इस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होंगे mn। तो इस हिसाब से देखें तो सेकेंड पार्ट का जो मेरा आंसर है वो हुआ 12, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो 3x4 है। तो आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आपके 12 होंगे। बाकी आप काउंट करके भी ले सकते हैं, बट ये बेटर रहेगा। बात करें अपने तीसरे पार्ट की स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है राइट द एलिमेंट्स। आपको कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले एलिमेंट आपको लिखना है A13। अब स्टूडेंट्स A13 का मतलब है, देखिए जब मैं 1-3 बोलता हूँ उसका मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो A13 का मतलब वो एलिमेंट जो कि इस मैट्रिक्स के गिवन जो मैट्रिक्स है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे लिखा है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पर, तो क्लियरली आप मैट्रिक्स पे देख सकते हो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट लिखा है वो है 19। तो आपका A13 आ गया 19। इसी तरह अगले नंबर की बात करूं वो है A21। अब A21 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? A21 का मतलब एलिमेंट जो कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे लिखा है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे लिखा हुआ है 35। तो ये आपका हो गया 35। इसी तरह बात करें A33, आपका नेक्स्ट एलिमेंट है। A33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो लिखा है एलिमेंट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे लिखा हुआ है -5। तो ये आपका हो गया -5। नेक्स्ट इज A24। तो A24 को देख लेते हैं। A24 का मतलब हुआ सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पे। तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम पे लिखा हुआ है 12। तो A24 हो गया 12। और लास्ट आपका है A23। A23 का मतलब सेम वे में सेकंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट लिखा है वो है 5/2। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 के लिए वही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m×n है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो m×n होंगे। तो उस हिसाब से देखें तो क्वेश्चन 2 है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर किसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं वो 24 हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो देखिए अगर ऑर्डर m×n है तो एलिमेंट्स mn है। तो 24 के हिसाब से, इसी हिसाब से लिखें तो मेरा एक ऑर्डर हो सकता है 1×24, मतलब 1 रो एंड 24 कॉलम्स। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ऐसे सारे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आता हो। इसी तरह अगर 2 से देखोगे आप तो हो जाएगा 2 × 12 या 12/2। 2 × 12 का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 2 रोज और 12 कॉलम। तो इस तरीके से। और आप कौन सा लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 3 × 8। इसी तरह 8 × 3। 4 पे जाएंगे तो 4/6 और 6/4। तो ये आपके सारे वो पॉसिबल ऑर्डर्स हुए
जो कि एक ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसके 24 एलिमेंट्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अब इसमें आगे इसने पूछा व्हाट इफ द मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट है, इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो उस केस में आप ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 13 आता हो। तो पहला हो गया 13 क्रॉस 1 और दूसरा हो गया 1 क्रॉस 13, और तो कोई बन नहीं सकता बिकॉज 13 एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में है, सेम क्वेश्चन है। अब पूछा गया इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो गए 18। तो पॉसिबल ऑर्डर्स मैंने आपको समझा ही दिया कैसे करना है। आपको ऐसे सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं जिनका आंसर 18 आता हो। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 क्रॉस 18 या 18 क्रॉस 1। इसी तरह 2 क्रॉस 9 या 9 क्रॉस 2। इसी तरह 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। तो ये आपके जो हैं बन गए ऑर्डर्स जिनका प्रोडक्ट 18 आता है, और यही पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। इसमें भी उसने पूछा है व्हाट इफ द मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। सो अगेन इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर। अब देखिए पहले पार्ट में जैसे 13 था तो यहाँ पर 5 आ गया, वो भी एक प्राइम नंबर है। तो ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन 4 को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको जो एलिमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं AIJ इज इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले से आपको निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का नाम A रख लेते हैं। तो लेट A इज इक्वल टू A11। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो मैंने अभी बताया था कि अगर m क्रॉस n ऑर्डर है तो mn एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 2 4। तो वो 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे, A11, A12, A21 और A22। तो आपको ये 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। अब निकालेंगे कैसे, फॉर्मूले से। अब जैसे A11 निकालना है तो देखो आपको AIJ की वैल्यू दे रखी है। तो अगर आप कंपेयर करो AIJ को A11 से तो I भी 1 है और J भी 1 है। तो उस फॉर्मूले में आप I और J को 1 पुट कर दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लो आप, 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2, 2। तो आपका जो A11 है वो 2 आ गया। इसी तरह बाकी निकाल लो। तो अगर आप बाकी निकालो इसी तरह, नेक्स्ट निकालते हैं A12। अब A12 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका I बन रहा है 1। देखिए पहला जो डिजिट है ना वो I का होता है स्टूडेंट्स, और दूसरा डिजिट J की वैल्यू होती है। तो I आपका 1 है और J आपका 2 है। पुट कर लो उसमें जो कि मेरा एक्सप्रेशन है। तो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9 बाई 2। इसी तरह अगर बात करें A21, तो अब जैसे मैंने बताया पहला डिजिट A21 में पहला डिजिट I की वैल्यू, दूसरा डिजिट J की वैल्यू। तो I 2 है और J 1 है। तो 2 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी वही आ गया। देखो 3 का स्क्वायर बाई 2, 9 बाई 2। आते हैं अपने लास्ट पे। लास्ट एलिमेंट है A22, I भी 2 J भी 2। एक्सप्रेशन में पुट कर दो 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका हो गया 4 स्क्वायर बाई 2 दैट इज नथिंग बट 16 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8। तो आपके चारों एलिमेंट्स निकल गए। अब करना क्या है, इन चारों एलिमेंट्स को मैट्रिक्स A में आप पुट कर दो। मैट्रिक्स A क्या था मेरा, देख सकते हो आप, A11, A12, A21, A22। तो वैल्यू डाल देते हैं। A11 मेरे पास 2 है तो ये 2 आ गया। A12 है 9 बाई 2 तो ये हो गया 9 बाई 2। A21 भी 9 बाई 2 है, 9 बाई 2। और A22 मेरे पास 8 है। तो दिस इज माई आंसर। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है।
तो मतलब कहने को जो भी ये एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें आई जे की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको डालनी है। ये हमने कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। चलो जल्दी से चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, वीडियो काम का लग रहा है आपको, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करो हमारे इस वीडियो को, और लाइक का बटन दबा दो अगर मज़ा आ रहा है तो। जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे बच्चों, उतना ज़्यादा जो है हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी और एक साथ लर्निंग आपको मिल पाएगी। सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वन शॉट वीडियोस फॉर ईच चैप्टर ऑफ क्लास 12, अलॉन्ग विद दैट सीबीएसई बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब मैं यही करने वाला हूँ। बस अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को भी। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट इज अगेन ए आई जे। फिर से देखते हैं अब क्या दिया हुआ है फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला दिया है वो है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपको दिया हुआ है, तो करना तो वैसे ही है। फिर से मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं। अगर हम इसमें भी नाम ए ही रखें तो यहाँ हो जाएगा A11, A12, A21, A22। देखिए ए रखना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ए नाम रखेंगे तो A11, A12 होगा, तो हम रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का नाम वो भी ए आई जे दिया है। अगर बी आई जे दिया होता तो मैं B11 वगैरह मानता, तो आप उसको चेंज करके ए कर सकते हो। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं यहाँ भी। तो A11 फर्स्ट एलिमेंट आई की वैल्यू, सेकेंड एलिमेंट जे की वैल्यू, तो 1 प्लस 2j, 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाय 2। सॉल्व कर लो उसको, कितना हो गया 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2। इसी तरह बात करें A12 की, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 2, जे की वैल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 4, 5 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 25/2। बात करें अपने तीसरे पार्ट की, A21 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू 2 पुट करी मैंने और जे की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, आई प्लस 2 था ना इसलिए डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर बाई 2, 16/2, 8। लास्ट एलिमेंट इज A22, आई एंड जे बोथ आर 2, so 2 plus 2 into 2 whole square by 2. So this is 2 plus 4, 6 square by 2, 36 by 2 and this is 18. तो मेरे सारे एलिमेंट्स आ गए, तो अपना आंसर लिख लेते हैं। Therefore A is equal to A11 is 9/2, A12 is 25/2, A21 is 8 and A22 is 18। कितना आसान है स्टूडेंट्स, तो आराम से आप कर सकते हो। तो ये हमने फिनिश कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी वही काम करना, देखिए बस अब फर्क क्या है। क्वेश्चन 4 में आपने कंस्ट्रक्ट किया था एक 2x2 का मैट्रिक्स। क्वेश्चन 5 में आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो अब जो मैट्रिक्स आप कर रहे हैं वो 3x4 का होगा, और क्योंकि 3x4 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम सपोज करेंगे लेट ए इज इक्वल टू। देखिए अब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x4 है, दैट मीन्स मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे आपके पास, तो टोटल 12 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए लिखते हैं मैट्रिक्स का पहले नाम, 3 रोज है, ध्यान रखिएगा। तो A11, A12, A13, A14, क्योंकि रोज 3 है, कॉलम 4 है और दूसरा डिजिट कॉलम को होता है, इसलिए A14 तक मैं गया। सेकेंड रो A21, A22, A23, A24। थर्ड कॉलम A31, A32, A33 एंड A34। ये आपका हो गया, देखिए 3x4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट वैसे ही करेंगे। आपको फर्स्ट पार्ट में दिया क्या हुआ है, देखो आपको ए आई जे दिया हुआ है, ए आई जे इज हाफ मॉड -3i प्लस j, ये आपको गिवन है। तो आप एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है A11, तो क्या कैसे निकलेगा A11, i की वैल्यू 1 और j की भी 1, तो -3 + 1, क्योंकि i और j 1 ही है तो मैंने लिखा ही नहीं इसको, तो हो गया हाफ इंटू मॉड में -2। अब मॉड में पता है मैं नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है, तो दिस बिकम्स 2/2, तो वैल्यू इज 1। Next is A12. What is the meaning of A12? Value of I is 1 and value of J is 2.
तो i की वैल्यू 1, j की 2 इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं आप, तो -3i प्लस j, देखिए आपने i को डाला है 1, तो -3 इंटू 1 प्लस j इज 2, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ -3 प्लस 2 दैट इज मॉड में -1/2 एंड दैट इज नथिंग बट 1/2। सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद आते हैं A13 पर, i को आप पुट करेंगे 1, j को 3, तो i को मैंने पुट किया 1 और j को मैंने पुट किया 3, वो हाफ मॉड -3 प्लस 3, दिस इज 0/2 दैट इज 0। इस तरह आप सारे एलिमेंट्स करते जाओ। अब बारी आ गई A21 की। A21 का मतलब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो -3 इंटू 2 प्लस 1, दिस इज हाफ मॉड -6 प्लस 1 मॉड -5/2 एंड मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है तो इट बिकम्स 5/2। नेक्स्ट इज A22। फॉर A22 i एंड j बोथ विल बी 2, तो हाफ i को आप पुट कर रहे हैं 2 और j को भी पुट कर रहे हैं 2, तो ये हो गया आपका हाफ -6 प्लस 2 दैट इज मॉड में -4/2 दैट इज प्लस 4/2 2। इसी तरह आ गए हम A23 पर, i की वैल्यू 2 और j की 3, तो i की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 प्लस j की वैल्यू 3, सो दिस बिकम्स हाफ मॉड -6 प्लस 3 मॉड में -3/2, मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। जल्दी से चलते हैं A24 की तरफ। A24 I2 J4, I is 2 and J is 4, तो दिस इज हाफ -6 प्लस 4 मॉड -2/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको। अब तक मैंने 2 रोज पूरी कर ली है, अब तीसरी रो रह गई A31। A31 i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1 फॉर A31, तो -3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज हाफ मॉड -9 प्लस 1 -8/2, 8/2 4। A32 मीन्स i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2 प्लस j is 2, this is half mod -9 plus 2. What is -9 plus 2? -7 divided by 2, and this becomes 7/2. Next is A33, that is half, i की वैल्यू भी 3, j की वैल्यू भी 3, -3 into 3 plus 3, half mod -9 plus 3, that becomes mod -6/2, that is 6/2 and that is 3. कितना ईजी है। लास्ट पार्ट इज A34 हाफ। A34 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4, तो -3 इंटू 3 प्लस 4 दैट इज हाफ मॉड -9 प्लस 4 -5 डिवाइडेड बाई 2, मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देखिए सारे एलिमेंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब करना क्या है, इन सबको आप मैट्रिक्स में लिख दीजिए। तो देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे A11। A11 इज 1, तो 1 हाफ 0 5/2 पहला रो, 1 हाफ 0 5/2। सेकेंड रो की बात करते हैं, तो पहले एक बार A14 भी निकाल लेते हैं, शायद वो मिस हो गया। सो A14 मीन्स I इज 1 and j is 4, that is half mod -3 plus 4, that is 1/2. So basically this is 1/2, क्योंकि A14 है ना तो वो 1/2 होगा। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो है 5/2 2 3/2 1। सेकेंड रो इज 5/2 2 3/2 and 1, 3/2 and 1। Third row 4, then you have 7/2, then you have 3, and then you have 5/2. So this is your final matrix A। तो स्टूडेंट्स ये एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जहां पर आपको AIJ हाफ मॉड -3A + G दिया हुआ था और आपको उसकी हेल्प से
ये मैट्रिक्स 3x4 का बनाना था, तो फर्स्ट पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में जो फॉर्मूला है जो गिवन है आपको, दैट इज aij इज 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो आपको वही 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो लेट फिर से a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a14, then a21, a22, a23, a24, finally a31, a32, a33 and a34। तो आपको सब कैलकुलेट करने हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सारे अच्छे से कैलकुलेट करके दिखा दिए, तो कोशिश करते हैं इसका आंसर डायरेक्टली लिखते हैं। सो a11, अब मैंने आपको बता दिया है कि आई ओ जे दोनों 1 होंगे, तो 2 माइनस 1 1। a12, a12 इज 2 माइनस 2 0। a13, 2 माइनस 3 माइनस 1। a14, 2 माइनस 4 माइनस 2। इसी तरह निकाल लेते हैं आप a21, 4 माइनस 1 3, a22, 4 माइनस 2 2, a23, 4 माइनस 3 1 और a24, 4 minus 4 0, and the last is third row, a31, 6 minus 1 5, then a32 is 6 minus 2 4, a33 6 minus 3 3, and a34 6 minus 4 2. So your final A would be, therefore A is equal to, first row is 1 0 minus 1 and minus 2, second row is 3 2 1 0, third row is 5 4 3 2. So this is your second part done. सो अब तक आपके फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक मैंने आपके लिए 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब आपको करना क्या है, अच्छे से वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से समझो। मैट्रिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड्स की बात है, और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन जरूर आते हैं सीबीएसई में, तो आप अच्छे से करना है। एनसीईआरटी इस साल भी आए हैं बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन। वीडियो में मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार चैनल के वीडियोज़ को देखो। तो जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, वो सब कंटेंट मैं आपके लिए डालने वाला हूँ इस चैनल पर, जहाँ तक क्लास 12th की बात है। आज के लिए इतना ही करेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, उसमें हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड डे एंड बाय बाय।